एंगल ड्रॉ करना तो आपको बहुत अच्छे से आता है, बचपन से करते आ रहे हैं कि जी एक नीचे इनिशियल साइड बनाई जाती है, उसके बाद टर्मिनल साइड होती है। अब हम ये जान रहे हैं कि जी एक पॉजिटिव एंगल भी होता है और एक नेगेटिव एंगल भी होता है। मान लीजिए इसकी वैल्यू जो है 45 डिग्री है, तो बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में जब हम मेजर करते हैं, जो कि राइट डायरेक्शन पॉजिटिव एंगल बोला जाता है, वो 45 डिग्री एग्ज़ाम्पल ले लिया मैंने जी, मान लीजिए 45 है। तो अगर ये भी 45 मेजर है, तो इसको हम नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो इसको हम लोग -45 डिग्री लिख देते हैं। ठीक है जी, ये नेगेटिव सिंबल जो है वो डिनोट करता है नेगेटिव एंगल को और साथ में क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द एंगल को। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। अब डिग्री में मेजर करते आए हैं अभी तक एंगल, एक नया यूनिट हम बात करेंगे यहाँ पर, रेडियन मेजर। रेडियन मेजर का जी फॉर्मूला है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इस तरीके से लिखा जाता है कि पाई रेडियंस जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो बच्चों यहाँ से हम कन्वर्जन करेंगे डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में। ठीक है, हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो सिंपल, अगर मैं यूनिटरी मेथड, हमें याद यही रखना है। ठीक है जी, कुछ रटना नहीं है आगे कि जी ऐसा मैंने देखा है कुछ बच्चे क्या करते हैं जी, मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 2 रेडियन एंगल है तो उसको मेरे को कन्वर्ट करना है, तो कोई फॉर्मूला लगा देना है मैंने उसके अंदर। कुछ भी नहीं करना, यही करना है, इसी को यूज़ करेंगे और इनको हम यूनिटरी मेथड लगा करके क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिएगा आगे। ठीक है जी, यूनिटरी मेथड आप जानते हैं कि अगर पाई रेडियंस 180 डिग्री है तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये हम बात करेंगे क्वेश्चंस के टाइम पर। तो अब यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स मैंने लिख रखे हैं बेटा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, 180, 270 एंड 360। ये एंगल्स वो हैं जिनको हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। तो इनकी वैल्यूज़ अगर आप रेडियंस के टर्म्स में डायरेक्टली याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अदरवाइज़ कभी भी निकालनी हो तो 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगता उसके अंदर। पाई/6 रेडियन को अगर मैं बोलूँ कि जी ये 30 डिग्री है और कभी अगर कन्फ्यूजन हो जाए तो आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। 180 इसको रखा, 180 अपॉन 6 30 हो जाएगा। ठीक है जी, वैसे तो डायरेक्टली याद रहेगा, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा, 2 इंटू 180 डिग्री। ओके, तो ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स है जिनको हम याद रखेंगे। बाकी कैलकुलेट करने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं स्टैंडर्ड एंगल्स को या फिर इस जैसे कुछ एंगल्स को। अच्छा जी, अब यहाँ पर कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी दे रखी हैं डिग्री मेजर के अंदर, कि 1 डिग्री को हम 60 मिनट्स में ब्रेक कर सकते हैं, स्मॉलर यूनिट है उसकी, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है जी, इस पर बेस्ड कुछ हमारे पास छोटे से क्वेश्चंस हैं, वो भी देख लेंगे हम। ओके, अब यहाँ पर एक सेक्टर ड्रॉ कर रखा है बच्चों। सेक्टर के अंदर हमने रेडियाई के अंदर, सर्कल के अंदर हमने एक सेक्टर ड्रॉ करा जिसमें 2 रेडियाई और एक लेंथ ऑफ आर्क के अंदर एक एंगल थीटा है। मतलब थीटा जो है वो लेंथ ऑफ आर्क कट कर रहा है या फिर एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ आर्क एक पर्टिकुलर एंगल बना रही है थीटा। इन तीनों में एक रिलेशन है जो कि यहाँ लिखी गई है, थीटा इज इक्वल टू L/R। बच्चों ये ध्यान रखना है कि इसमें थीटा जो है वो रेडियन मेजर है, मतलब रेडियन में मेजर किया जा रहा है इसको। ठीक है, ये रिलेशन में हम थीटा को रेडियन मेजर में रखेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू L/R इज अ फॉर्मूला जिसको हम यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। अब बच्चों देखो जी, एक्सरसाइज 3.1 के अंदर हमसे बड़े ही आसान क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के पूछे जा रहे हैं। कुछ एक दो हैं जहाँ पर कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, देख लेते हैं जल्दी से इसको। मान लीजिए जी थर्ड पार्ट के अंदर वो बोल रहे हैं 240 डिग्रीज़ को रेडियंस में कन्वर्ट करना है हमें। तो बच्चों ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं तो हमें, मैंने बोला कि एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो ये है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज़ होता है। ठीक है, पाई के साथ नॉर्मली रेडियन लिखा नहीं जाता है, पाई है तो अंडरस्टूड है कि रेडियन होगा उसमें। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखा गया है, तो यहाँ से 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। मैं इसको ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अब इसको यूनिटरी मेथड लगाना चाह रहा हूँ कि इसको मैंने लिख दिया 1 पाई अपॉन 180। ठीक है जी, यूनिटरी मेथड होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, नीचे चला जाता है, इसी तरीके से बोलते हैं हम लोग। अब 240 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 240 कर दूंगा जी मैं। सिंपल है, ये आप करना जानते हैं। 6 3 से पे चला, 6 4 पे चला गया जी, ये 4 पाई बाई 3 हमारा आंसर आ गया, खत्म। 4 पाई बाई 3 रेडियंस हमारा आंसर आ गया, 240 डिग्री को हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, ये तो आसान था। अब अगर मैं मिनट सेकंड्स वाली बात करूं, यहाँ पर सेकंड पार्ट के अंदर क्या बोल रहे हैं जी, वो सेकंड पार्ट में वो -47 डिग्री 30 मिनट्स को कन्वर्ट करने की बोल रहे हैं। तो बच्चों इसमें क्या करना है जी, पहले तो ये 30 मिनट्स जो है इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या रहेगा, आप माइनस को चाहे तो एंड में ऐड कर लीजिएगा, आप सिंपल 47 को ही हम बात कर लेते हैं अभी। ठीक है जी, 47 डिग्री 30 मिनट्स की अगर बात करते हैं तो 30
जैसे हमने यूनिटी मेथड की बात करी, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू अगर 60 मिनट्स होता है, ठीक है जी, 60 मिनट्स, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 मिनट में तो निकाल सकते हैं ना, 1/60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, ये यूनिटरी मेथड। तो 30 मिनट्स को मैं 30/60 डिग्री लिख सकता हूँ जी। क्लियर है बच्चों? 31 मिनट के अंदर 1/60 है, तो 30 के अंदर 30/60, यूनिटरी मेथड लगा दिया हमने। अब मैं इसको चाहूँ तो 47 डिग्री और साथ में हाफ डिग्री। ये बच्चों यहाँ पर एक गलती जो होती है, बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्चुअली में मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस है बीच में, ठीक है ना। ये 47 डिग्री एंड 30 मिनट्स था, ठीक है, 47.5 बोल लीजिए इसको, ठीक है। तो 47 प्लस हाफ डिग्री, तो ये हाफ ऐड करा, तो ये एक्चुअली में कितना बन गया जी? एलसीएम लेकर के आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको सीधा सीधा। तो ये कितना बन जाएगा जी? 47 टू जा कितना होता है जी? 94 प्लस 1, ठीक है जी, तो 95/2 डिग्रीज आ गया। अब ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, इस स्टेप तक। अब अगर मेरे को इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं वही यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ जी। तो 95/2 को बच्चों, जैसे हमने ये वाले क्वेश्चन में करा, आप देख रहे हैं यहाँ पर 95/2 को मतलब हम साइड में क्या लिख देंगे कि जी पाई इज इक्वल टू 180, या 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 होता है। तो मैं इतनी डिग्रीज में कितना होगा, 180 अपॉन, सॉरी, पाई/180 से इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है जी। अब पाई/180 से मल्टीप्लाई करना है, रेडियंस में नॉर्मली हम जो अपना आंसर है वो पाई की टर्म्स में छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको बस जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो कर लेंगे, ये डिग्री हट जाएगा, ये डिग्री तो हटा देंगे यहाँ से, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा, 95 पाई/360, या 2 × 180 रखते हैं अभी, क्योंकि इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ एंड में करनी चाहिए, ठीक है जी, बीच बीच में कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए। 5 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, 19 5 से हो जाएगा, और ये कितने पे जाएगा जी? 3 5 6 30, ठीक है जी, 19 पाई/72, ठीक है जी। साथ में 19 पाई/72 के साथ आप इसमें माइनस भी लगा देंगे, ये माइनस नहीं भूल जाना बच्चों, ठीक है जी, क्योंकि नेगेटिव एंगल था तो माइनस तो गायब नहीं हो जाएगा, वो माइनस तो रहेगा रहेगा, ठीक है जी। अब एक -4 जो मैंने बताया वो देख लेते हैं, तो लेट मी जस्ट इरेज दिस। अब मैं आपको बताता हूँ ये -4 जो है ये हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ठीक है जी। तो अब ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या करना है जी। -4 रेडियंस में हमें डिग्रीज बतानी है कितनी होंगी, ठीक है। तो माइनस साइन को अभी साइड में रखते हैं, माइनस तो हम लास्ट में लगा ही देंगे, डोंट फॉरगेट दैट, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके लिए बच्चों मैंने बताया कि आपको फॉर्मूला सिर्फ एक ही याद रखना है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज लिख देंगे, और यहाँ पर 4 रेडियंस निकालना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, इंटू 4, ये डिग्रीज हमारा आ जाएगा जी। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू अब हम 22/7 रखेंगे, 180 नहीं रख देंगे बच्चों। वो गलती क्या करते हैं, 180 रख दी, 180 रखोगे भैया तो 180/180 वापस 4 पे पहुंच जाओगे, तो फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, सो दैट ये क्या बन जाएगा जी, 180/22/7, 7 को मैं ऊपर ले जाऊँ जी, इंटू 4, ये कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है जी। 2 11 से हो गया, 2 2 हो गया, 180 इंटू ये कितना हो जाएगा जी, 14 11। तो ये बच्चों कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी आपको, 180 इंटू 14, 180 इंटू 14 कितना हो जाएगा जी, 1800, 720। ओके जी, तो 2520/11 डिग्रीज आ गया आपका, ठीक है बच्चों। ये तो मल्टीप्लिकेशन सिंपल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है जी हमें, अब हमें यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। लॉन्ग डिवीजन लगा करके हमें इसको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो 2 पे जाएगा जी, ये 3 2, ठीक है जी। बड़े बेसिक से क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। 11 9 ज़ा 19, 9 हो गया जी, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, ऑब्वियसली जब हमारा रिमाइंडर 11 से कम हो जाएगा हम वहाँ पे स्टॉप कर देंगे, हम पॉइंट्स में नहीं जाएंगे इसमें। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, 229 डिग्री और 1/11, ये भी डिग्री आया हमारा, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ऑब्वियसली मैंने बताया आपको कि इसको हम फर्दर स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। स्मॉलर यूनिट्स मतलब इस फ्रैक्शनल डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। तो कितना आ जाएगा जी, ये 229 डिग्री 1/11 को आप 60 से मल्टीप्लाई करके और इसको मिनट्स लिख देंगे,
ठीक है बच्चों, क्योंकि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स हैं, तो 1/11 के अंदर कितने होंगे? 60 कर दिया, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो बचपन से पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो 229 डिग्री, अच्छा ये 60/11, ऑफ कोर्स 60/11 तो सिंपल डिवीजन है, 11 5 पे जाएगा ये, 5 अब बैलेंस जैसे ही रिमाइंडर जब भी नीचे कम आ गया तो वहीं रोक देंगे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मिक्स फ्रैक्शन कितना लिख सकता हूँ? यानी कि 5 मिनट्स और 5/11 मिनट्स लिख सकता हूँ इसको। ठीक है जी। अच्छा मैंने बोला जी इसको हम फर्दर कहाँ तक लेके जाएंगे जी? सेकंड्स तक। तो मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ पर मिनट्स की जगह सेकंड्स लगा दिया। देख रहे हैं आप ध्यान ध्यान से? ठीक है जी। अब इसको फर्दर हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 225 मिनट्स 5 229 डिग्री 5 मिनट्स। अच्छा जी ये कितना हो गया जी हमारा? 300/11। अब 300/11 जो सेकंड्स आया तो इसको भी हम डिवाइड करके दिखा देंगे जी, मतलब साइड में करना है आपने रफली ऑब्वियसली। तो क्या बच जाएगा जी? 11 22 आ गया, 80 आ गया जी, 7 आ गया, 77 आ गया, 3 रिमाइंडर। अच्छा जब 3 बच गया तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। अगर तो ये बच्चों ऐसा हो रहा होता था कि 27 पॉइंट कायदे से ये 2 आएगा, ठीक है ना? 30/2 पे जाएगा ये, 27.2 आएगा। अगर ये 27.5 या 5 से ज़्यादा होता तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 28 कर देता। फिलहाल मैं इसको 27 लिख दूंगा। एक तरह से ये कायदे से अप्रॉक्सीमेटली हो गया 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स, और ये हमारा आंसर हो गया -4 का। माइनस मत भूल जाइएगा। ठीक है जी, तो हमारा आंसर माइनस यहाँ लगा देंगे। -229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स, ये कन्वर्जन हुआ जी -4 रेडियंस का इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। क्लियर है बच्चों? ठीक है जी। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। बाकी जो अब अगर मैं 5π/3 की बात करूँ तो यहाँ पर तो मैं पाई को डायरेक्टली 180 पुट कर सकता हूँ। ठीक है? या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि पाई को 180 नहीं पुट पुट करते हैं तो 180/पाई अगर आप करेंगे डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए, समझ रहे हो? तो पाई तो वैसे ही कट जाएगा, एक ही बात है। ठीक है ना? मैंने बोला पाई को 180 पुट कर लो या पाई ऐसे काट दो, बात तो एक ही है। अब 3 से डिवाइड कर लोगे 60 तो 300 डिग्रीज आ जाएगा ये। ठीक है? अगर आप π/3 की वैल्यू डायरेक्टली पुट करते हैं, π/3 तो हमें डायरेक्टली मालूम ही है कितना होता है, 60 होता है, 60 इंटू 5 300 डिग्रीज, तो ये 300 डिग्रीज एमसीक्यू है। ठीक है? ये वाला क्वेश्चन तो फिर भी चलो पूछ लें, डिपेंड करता है आपके स्कूल के ऊपर कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते नहीं पूछे जाते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट स्टिल बुक में है तो इसलिए हमने कर लिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसमें एक्सरसाइज 3.1 में आगे जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही आसान है बच्चों, ये आप ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये रेवोल्यूशंस ये 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं आप कि जी ये व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, तो जी कितना एंगल बनेगा और कितने रेडियंस कवर करेगा 1 सेकंड में, ये आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 5 में बता देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, एक सर्कल दे रखा है बच्चों हमारे पास जिसमें सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, यानी कि रेडियस जो है वो उसका 20 हो जाएगा जी। रेडियस 20 हो रखा है। ठीक है, रेडियस हम 20 बना लेते हैं, मान लेते हैं जी। और साथ में कॉर्ड की जो लेंथ है वो भी 20 दे रखी है। ठीक है, अब कॉर्ड भी 20 है, रेडियस तो 20 है ही, तो इसका मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक है जी, मतलब उन्होंने क्या हुआ इसमें क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन जो बेस्ड हैं वो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर पे बेस्ड हैं क्वेश्चंस जो भी आप देख रहे हैं ये वाले। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर में क्या करना है हमें, यहाँ पर 20 20 20 तो हो ही गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये थीटा 60 डिग्री हो गया। बट रिमेंबर ये वाले फॉर्मूले में थीटा रेडियंस में होता है बच्चों, तो रेडियंस में होता है, तो 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ जी, थीटा अगर हमारा 60 डिग्री है तो एक्चुअली में उसको हम π/3 लिख देंगे, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इन्होंने पूछा हमसे एल है, ठीक है, आर हमें मालूम ही है, तो एल का फॉर्मूला इधर से ही निकालूँ तो क्या होगा जी, थीटा इंटू आर, तो थीटा कितना है π/3 और आर कितना है 20, तो हमारा आंसर आ गया जी 20 π/3 सेंटीमीटर, साथ में लिख देंगे, ये आंसर है, सिंपल। ठीक है जी। अच्छा, तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 बता देते हैं जी, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स दिस एंड दिस एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। ठीक है जी, तो एक सर्कल जो दे रखा है बच्चों, मान लो जी उसका रेडियस हम बोल देते हैं R1 है। ठीक है जी, ये रेडियस R1 दे दिया, और एक दूसरा सर्कल दे दिया जी हमें, उसका रेडियस जो दे दिया मान लेते हैं हम R2 बोल देते हैं उसको। ठीक है जी, ये R2 बोल देते हैं इसको हम। अब साथ में वो बोल रहे हैं जी एक मेजर तो है जी वो 60 डिग्री है और एक जो है वो 75 डिग्री है, बट उनकी लेंथ ऑफ आर्क्स जो है वो सेम है। ठीक है जी, लेंथ ऑफ आर्क्स है ना, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, दो सर्कल्स, रेडियस दे रखा है, रेशियो ऑफ द रेडियाई बताना है, रेशियो ऑफ द रेडियाई बताना है, तो R1:R2 ये हमारा क्वेश्चन है जी। ठीक है जी, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो फॉर्मूला हमें मालूम ही है।
ठीक है, तो थीटा वन इज इक्वल टू दिस आ जाएगा, इधर से थीटा टू इज इक्वल टू एल बाई आर टू आ जाएगा। ओके, तो आर वन बाय आर टू निकालने के लिए अगर आप देखें तो कायदे से थीटा एल और एल को इक्वल रख सकते हैं बच्चों। यहाँ से अगर मैं यहाँ से एल की वैल्यू निकालता हूँ तो वो थीटा वन आर वन आएगी, और यहाँ से एल की वैल्यू निकालता हूँ तो थीटा टू आर टू आएगी। अब एल और एल तो बराबर हैं दोनों, ये वाले एल और ये वाले एल तो इक्वल है, तो इनकी वैल्यूज भी इक्वल होगी ऑब्वियसली। तो थीटा वन आर वन इज इक्वल टू थीटा टू आर टू हो गया। क्लियर है जी। अच्छा, तो आर वन बाय आर टू निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, थीटा टू बाय थीटा वन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करने वाले हैं जी, थीटा टू की वैल्यू जो है वो 75 रखी और ये 60 रखी, डिग्री हालांकि नहीं लगानी, क्वेश्चन में यूनिट्स लगाने की जरूरत नहीं होती है सोल्यूशन में, तो ये हटा देते हैं फिलहाल। तो ये, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जी ये डिग्रीज हैं, डिग्रीज में नहीं होता है। ठीक है जी। कायदे से हमें एक स्टेप यहाँ पर दिखाना ज़रूरी है कि पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई ज़रूर करके दिखाना है। ठीक है जी, इसके नंबर होंगे कायदे से। कुछ तो ये कर लेंगे जी, थीटा वन और थीटा टू को आप पहले कैलकुलेट करिए रेडियंस में, फिर उनको डिवाइड कर लीजिए, वो भी एक तरीका हो सकता है। बट क्या है जी, हम कैलकुलेशन सेव करके चलते हैं, तो पाई बाय 180 तो वैसे ही कट जाना है, तो हम इसमें क्यों मेहनत करेंगे पहले, उसके बाद सिंपल इसकी कैलकुलेशन कर दो। ठीक है जी, 15 फाइव ज़ा एंड 15 फोर ज़ा, तो 5:4 रेशो आ गई जी हमारे पास। सिंपल, ये तो पूछा गया था। क्लियर है बच्चे, ये स्टेप पाई बाय 180 दिखाना जरूरी है, रीजन बीइंग कि थीटा जो हमारे रेडियंस में होते हैं इन फॉर्मूलों के अंदर। क्लियर है बच्चों, आगे चलते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स और देखते हैं, ये तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस थे। आ जाओ जी, अब आ गए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बच्चों, क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट, जहाँ से हम ये पता लगाएंगे कि जी अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, उनके साइन और वैल्यूज़ एट डिफरेंट एंगल्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है जी। एट डिफरेंट वैल्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लोग 0 से 360 जो पूरा एक सर्कल बनता है, सर्कुलर एंगल पूरा हम जानते हैं कि 0 से 360 का रहता है, उसके अलावा वो और आगे भी तो राउंड लगा सकता है। ठीक है जी, 360 का राउंड लगाएगा 720 हो जाएगा, एंड सो ऑन चलता चला जाएगा ये तो वो सारे अगर एंगल्स पे आपको वैल्यूज़ निकालनी हो तो आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज़ करके, ऑब्वियसली मैं इतने सारे वैल्यूज़ तो याद नहीं रख सकता हूँ। ठीक है जी, वो 5 वैल्यूज़ जो हमने 10th में याद कर ली थी वही सफिशिएंट है बच्चों, उन्हीं को यूज़ करके स्टैंडर्ड एंगल्स के टर्म्स में हम वेरियस एंगल्स को लेकर के आएंगे और इवैल्यूएट करेंगे, तो उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो उस तक जाने के लिए पहले हम वापस वो पढ़ लेते हैं जो हमने 10th में पढ़ा था बच्चों, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है जी, इनको हम रेडियंस के टर्म्स में अब क्या पढ़ रहे हैं जी, 0 रेडियन, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3 और पाई बाय 2 रेडियंस में हम ये पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, इनकी वैल्यूज़ याद है आपको, जो 6 टी फंक्शंस की वैल्यूज़। ओके, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ पहले। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जी, हम लोग क्या करते थे, इसकी वैल्यूज़ साइन, कॉस, आई मीन थीटा है ऑफकोर्स साथ में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है जी, उसके बाद कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और एक कोसेक थीटा। ठीक है, इसी ऑर्डर में हम याद करते थे। ये वाली वैल्यूज़ आपको अच्छे से याद है बच्चों। वेल, तो हम लोग क्या देखते थे उसमें जी, कि जी आसान क्या था तरीका याद रखने का, अगर आपको, आपने इस तरीके से करा होगा, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, और इसका अंडर रूट ले लीजिए, तो क्या वैल्यूज आ जाएंगी जी, 0/4 का मतलब तो ज़ीरो ही होता है, ज़ीरो आ जाएगा, तो साइन ज़ीरो जो है बेसिकली साइन ज़ीरो इज ज़ीरो। 1/√4 का मतलब 1/2, यानी साइन 30 1/2 हो गया। उसी तरीके से ये 1/√2 हो गया, ये √3/2 हो गया, और ये 1 हो गया। ये वाली पहली 5 वैल्यूज साइन थीटा की तो हम इस तरीके से निकाल के याद रख सकते हैं। अब बस आपने ये चीज़ याद रखनी है, बाकी सारे अपने आप निकलते चले जाएंगे। क्या करना है जी, जो यहाँ पर साइन 90 लिखा है वो कॉस 0 की वैल्यू होती है, साइन 60 जो है वो कॉस 30 की वैल्यू होती है, और साइन 45 और कॉस 45 तो इक्वल होते हैं, और साइन 60 जो है, कॉस 60 जो है साइन 30 के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो ये वैल्यू जो है
आप इनको उठा करके अब यहाँ रिवर्स कर देते थे, ठीक है जी? ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, ये बीच में रह गई 45 तो 45 पे चला गया, 1/2 यहाँ चला गया और ये 0 यहाँ चला गया। उसके बाद आप tan निकाल लेते थे जी, sin बाय cos इस तरीके से करके tan निकल जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल cot आ जाएगा यहाँ से, ठीक है? और sec जो है वो 1/cos है, cos का उल्टा कर देंगे और फिर वहाँ से उल्टी वैल्यू निकाल लेंगे cosec की या फिर 1/sin से निकालेंगे, ठीक है जी? ये दोनों ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। ये तो रही वैल्यूज़ निकालने वाली बात, ठीक है बच्चों? तो वैल्यूज़ निकालना नहीं सिखा रहा था मैं यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट ये तो आप 10th में कर चुके हैं, जो हम समझना चाह रहे हैं वो ये सारे के सारे एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हैं, यानी कि 0 से लेकर के ये जो 0 है और यहाँ पर 90 है या फिर इसको हम π/2 बोल सकते हैं, ठीक है जी? 0 डिग्री या फिर 0 रेडियंस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने 10th में देखा कि जी सारे टी रेशियोज़ की वैल्यूज़ की आंसर्स, वैल्यूज़ मतलब जब हम बोलेंगे तो यानी ये वही जो हम फंक्शन में पढ़ चुके हैं बच्चों। फंक्शन मतलब यहाँ पर थीटा एक तरह से एक्स है और जो टोटल वैल्यू आ रही है वो हमारा वाई है, ठीक है जी? वाई इज इक्वल टू साइन एक्स मान लीजिए इसको, ठीक है? तो वैल्यू जो आ रही है साइन थीटा की वो सारी की सारी पॉजिटिव, साइन थीटा क्या सारी टी रेशियोज के आंसर्स पॉजिटिव है यहाँ पर। तो जी यहाँ से एक बात तो क्लियर होती है इन वैल्यू से बच्चों कि जी साइन 0 डिग्री जो है वो हमारा कॉस 90 के इक्वल है, ठीक है जी? और साइन 30 डिग्री जो है वो कॉस 60 के इक्वल हो गया। साइन 45 डिग्री जो है वो कॉस 45 डिग्री के इक्वल हो गया जी हमारा। एंड साइन 60 हमारा कॉस 30 के इक्वल होता है और साइन 90 कॉस 0 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है जी? ठीक है जी, तो ये तो हो गई जी हमारी 10th क्लास वाली बात जो हमने अभी यहाँ पर लिखी। ये तो इस टेबल से वैसे ही क्लियर हो रहा है, ठीक है बच्चों? तो इसमें हमने नई बात क्या जोड़ी जी पहले वाली बात के अंदर, तो वो देखते हैं जी हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए बच्चों कि ओके, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, ये तो वैल्यूज़ जानते ही हैं। ये तो जस्ट एक पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए मैंने ये वैल्यूज़ लिख दी थी आपकी। अब देखिए यहाँ पर जी, अब अगर मैं इस इक्वेशन को बच्चों जो मैंने यहाँ पर लिखा, मैं इसको साइन 90 माइनस 90 लिख दूँ 0 डिग्री की जगह, तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है हमें? नहीं हो सकती है जी। आप बोलेंगे साइन 30 को भी लिख दें सर, साइन 30 को साइन 90 माइनस 60 लिख दूँ तो कोई दिक्कत होगी हमें? बिल्कुल नहीं होगी जी। साइन 45 को मैं 90 माइनस 45 लिख सकता हूँ, 45 ही तो होता है ये, इसको कॉस 45। आप समझ रहे हैं मैं कर क्या रहा हूँ? मैं जी लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल लिखा हुआ है उस 60 डिग्री को जैसे मैंने 90 माइनस 60 लिख दिया, तो मैं सिर्फ एंगल को लिखने का तरीका ही तो बदल रहा हूँ बच्चों, और तो मैं कुछ नहीं कर रहा। अब ये 90 को मैं 90 माइनस 0 लिखूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? आप समझ रहे हो बच्चों? मैंने किया क्या एक्चुअली में, मैंने 0 डिग्री को 90 माइनस 90 लिख दिया, 30 डिग्री को 90 माइनस 60 लिख दिया, 45 को ये लिख दिया जी, 60 को 90 माइनस 60 लिख दिया, 90 को 90 माइनस 0 लिख दिया। करा क्यों जी हमने ये? अच्छा बच्चों, मैं अभी ना 90 डिग्री और इसे भी लिख रहा हूँ, पाई की टर्म्स में अभी लिखा नहीं है, अभी इसको हम पाई की टर्म्स में ले चलेंगे, बिकॉज हमें प्रैक्टिस पाई में भी होनी चाहिए और डिग्रीज में भी, दोनों दोनों एक ही बातें हैं। बट ठीक है, 11th में लिखने का तरीका जो है पाई की टर्म्स में लिख दिया जाता है, रेडियंस में ज़्यादा पढ़ेंगे। बट ऐसा नहीं है कि हमें डिग्रीज में फिर समझ में नहीं आएगा, डिग्रीज भी आना चाहिए और रेडियंस में भी आना चाहिए। ओके जी, तो अच्छा अब मैं जो बोल रहा हूँ जी यहाँ पर हम लोग ये जो वैल्यूज़ मैंने चेंज करी है इसका लॉजिक क्या, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बच्चों कि यहाँ पर अगर हम देखें कि जी ये सारे के सारे जितने भी वैल्यूज़ थी मैंने उन सब को 90 माइनस समथिंग की टाइप में लिख दिया, और वो 90 माइनस समथिंग जो है वो समथिंग एक्चुअली में जो राइट साइड में एंगल कॉस के साथ है वो वाला है जी। आप देखेंगे यहाँ पे ये सारे केसेस के अंदर, तो 90 माइनस 19 कॉस 90, 90 माइनस 60 कॉस 60 हो गया, 90 माइनस 45 हुआ कॉस 45 हो गया। तो अगर मैं इधर से एक जनरल फार्मूला लिख दूं, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा जी, ये बात बन जाती है इससे, ठीक है जी? इस ट्रेंड को अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास एक फार्मूला निकल के आ जाता है जी, कॉस 90 माइनस 0 इज इक्वल टू कॉस
सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है जी, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट है। ओके जी, तो ये हमने जो 10th में पढ़ा, उसी को एक तरह से डिफरेंट अंदाज में, डिफरेंट तरीके से हमने इसको समझा कि उसके पीछे का रीज़न, लॉजिक क्या था। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बच्चों ये है, ठीक है जी, वो ये है कि ये जो 90 माइनस थीटा है वो एक्चुअली में फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। मेरा जो ये सब बताने का आपके इसके पीछे का रीज़न ये है बच्चों, कि हम लोग आगे बढ़ेंगे 90 माइनस थीटा से सेकंड क्वाड्रेंट में भी जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में भी जाएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जाएंगे, और फिर ये सारा कॉन्सेप्ट उसके अंदर लगाएंगे कि जी ये क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट क्या है, टी रेशो कैसे निकाली जाती है। तो साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखा, तो आप देखिए 90 माइनस थीटा का मतलब हुआ 90 में से कुछ थीटा कम हुआ, तो इसका मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जी ये वाला। ओके जी, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आ गया। अब देखने वाली बात ये है बच्चों कि जी 90 के केस में कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाती है यहाँ पर टी रेशो अपनी, कि वो यहाँ पर 90 जब होता है तो यहाँ पर कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है जी, उसी तरीके से अगर मैं टैन कॉट और इन सब में करूँगा तो वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन से हैं जी? साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री हैं, टैन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सेक और कोसेक जो है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं टी रेशोस। ठीक है जी, तो ये आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा जो मैंने लिखा बच्चों, यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर वापस आएंगे एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इसको भी यहाँ रख रहा हूँ। लेट्स मूव टू दी सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है जी, अब सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चों, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो एंगल है वो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। जैसे हमने ये पढ़ा कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था वो 90 माइनस थीटा था या पाई बाय 2 माइनस थीटा था, और यहाँ पर आकर के वो पाई बाय 2 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, कोई ना कोई एंगल ऐड ही होगा ना, 90 के बाद बढ़ेगा ये वाला एंगल सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन निकल करके आता है जी 90 प्लस थीटा अगर मुझे निकालना होगा तो वो क्या होगा, या कॉस 90 प्लस थीटा या टेन 90 प्लस थीटा या इस तरीके से। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट तो हमने जी 10th में पढ़ लिया और उससे हमने ये वाला एक फॉर्मूला निकाल लिया कि जी साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा होता है। और उसी तरह से अगर मैं लिखूं कि जी टेन 90 माइनस थीटा जो है वो क्या होगा जी, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉट है, तो मैं इसको कॉट थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है जी, इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा। तो ये तो हम 10th में पढ़ लिया। ठीक है जी, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं जी जब हम सेकंड क्वार्टर में मूव कर गए हैं तो वो साइन 90 प्लस थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा। तो जी मैं अगर यहाँ पर बोलूँ कि जी साइन 90 प्लस थीटा जो है वो एक्चुअली में कॉस थीटा के बराबर ही होता है, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ कर देता है और वो माइनस साइन थीटा हो जाता है। मैंने क्या बोला बच्चों, जो पीछे हमने पढ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कि जी साइन 90 माइनस सीटा हो या कॉस 90 माइनस सीटा हो या टेन 90 माइनस सीटा हो, कुछ भी हो, वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाते हैं और पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हम कर रहे थे यहाँ पर। लेकिन जैसे ही हम सेकंड क्वाड्रेंट में मूव कर गए हैं तो बच्चों ये माइनस जो आ गया है उसका रीज़न ये है कि अब हमारा जो टी रेशो है, साइन है या कॉस है या फिर मैं बात करूं टेन 90 प्लस थीटा की, तो वो कॉट में तो कन्वर्ट होगा ही अपने कॉम्प्लीमेंट्री में, लेकिन साथ में एक माइनस साइन दे देगा। ये क्या रीज़न है जी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, बस यही पॉजिटिव होते हैं 6 टी रेशोज़ में से। बाकी 4 टी रेशोज़ के साइन जो हैं वो माइनस आ जाते हैं, यानी नेगेटिव साइन उनके साथ अटैच हो जाता है जब उनको हम इवैल्यूएट करते हैं।
बात समझ रहे हैं बच्चों कि साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा ही है, वो पॉजिटिव रहा। रीज़न कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कोस से भी पॉजिटिव होगा। उसके अलावा बाकी चारों में माइनस माइनस साइन आ जाएगा जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? तो जी ये जो सेकंड क्वाड्रेंट हमने लिखा टेन 90 प्लस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा, इसका यूज़ क्या होने वाला है बच्चों? मान लो जी मेरे को साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो अब मुझे पता चल गया जी, मैं इसको साइन 90 प्लस थीटा लिख करके और फिर साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला मेरे को मिल गया जी, मैं उसको कॉस 30 लिख करके उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। कॉस 30 की वैल्यू तो मैं जानता हूँ जी √3/2 होती है, तो मुझे साइन 120 की वैल्यू निकालनी आ गई। बहुत बढ़िया हो गया जी। तो अब साइन 120 की वैल्यू हमने रखी पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू आई, क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव आ गया। वहीं अगर मैं मान लो जी कॉस 150 डिग्री निकालूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, कॉस 150 डिग्री अगर मुझे निकालना है तो मैं इसको लिखूंगा जी कॉस 90 प्लस 60, लिख दूं जी ऐसा, ठीक है। कॉस 90 प्लस 60 लिखता हूं, तो कॉस 90 प्लस 60 का फॉर्मूला क्या है जी? माइनस साइन 60, ठीक है जी। ये देखा ना, कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो कॉस 90 प्लस 60 कितना हो गया? माइनस साइन 60। तो ये वैल्यू आ गई जी -√3/2, ठीक है जी। माइनस नेगेटिव वैल्यू आ गई बिकॉज कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं जी। क्या मैं 120 डिग्री को, जो मैंने 120 डिग्री लिखा, ठीक है जी, क्या मैं इसको साइन 180 -60 लिख सकता था? मैंने अभी 90 प्लस 30 लिखा, अगर मैं इसको 180 -60 लिख दूं तो आपको कोई आपत्ति? हाँ जी, 120 डिग्री को मैं 180 -60 लिख सकता हूँ ना। तो जी फिर क्या होगा? हमारे पास वैल्यू तो ये आ गई। अब इस तरीके से अगर लिखा हो मेरे पास, या ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ जाए कि मैं उसको 180 -60 लिखना चाह रहा हूँ, तो क्या करेंगे जी? ठीक है जी। तो जी ये देखिए, ऐसे केस में मैं इसको जो लिखूंगा वो मैं लिखूंगा साइन 60। अगर मैं यहाँ से भी देखूँ, √3/2 तो वैल्यू आनी ही चाहिए, तो ये साइन 60 होगा तभी बात बनेगी। तो साइन 120 डिग्री ऐसे निकालूं या ऐसे 90 प्लस 30 करके निकालूं, आंसर तो चेंज नहीं हो जाएगा। 120 डिग्री को मैं 180 -60 लिखूं या 190 प्लस 30 लिखूं, आंसर तो सेम ही आना चाहिए जी। तो साइन 180 -60 जो है वो साइन 60 के इक्वल होता है, तभी जाके वो √3/2 बनता है। सेम ही रहेगा ना वैल्यू तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमें नया मिल गया जी। साइन 180 माइनस थीटा जो है वो हमारा साइन थीटा होता है, ठीक है जी। उसी तरीके से कॉस 180 माइनस थीटा जो है, जो कि यहाँ पर लिखा है हमने 90 प्लस 60, अगर मैं चाहूँ तो इसको कॉस 180 माइनस 30 भी तो लिख सकता हूँ। और कॉस 180 माइनस 30 जो है वो एक्चुअली में माइनस कॉस 30 होता है, तभी तो जाकर ये वैल्यूज बराबर बनेंगी बच्चों। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 तो होती है, तो माइनस √3/2 आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो हुआ वो माइनस कॉस थीटा हुआ। ये क्या नया कॉन्सेप्ट है जी? अब ये 180 माइनस थीटा क्या बला है जी? समझते हैं जी। 90 प्लस थीटा, जैसे कि बोला हमने कि 120 डिग्री अगर यहाँ पर है तो उसको लिखने के दो तरीके हो गए कि जी मैं उसको 90 प्लस 30 भी लिख सकता हूँ और 180 माइनस 60 भी लिख सकता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि ये हमारा 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री, या फिर जिसको हम पाई के नाम से भी जानते हैं। तो पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा एक ही बात है। एक ही बात है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट को लिखने के दो तरीके हुए जी हमारे पास। वो कौन से हुए जी? एक तो हुआ जी 90 प्लस थीटा और दूसरा हुआ जी हमारे पास 180 माइनस थीटा। ये हो गए हमारे सेकंड क्वाड्रेंट को लिखने के तरीके। बात समझो बच्चों,
ठीक है? मैं इसको थोड़ा-सा क्लियर करके लिख देता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ में आ जाए बिकॉज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों, ये अच्छे से समझ लो आप। तो जी हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को लिखने का एक तरीका 90 माइनस थीटा हमने देखा है। 90 प्लस थीटा बोलते ही सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है और सेकंड क्वाड्रेंट को एक और तरीके से हमने देखा 180 माइनस थीटा। ठीक है जी? यहाँ तक आ गया समझ बात क्लियर है जी? ओके, तो आगे चलें हम थोड़ा, किस में चलेंगे जी हम? अब हम चलेंगे जी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ये तो हमने देख लिया सेकंड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होगा 180 प्लस थीटा। अच्छा जी, तो साइन 180 प्लस थीटा अगर मेरे पास होगा तो मैं उसको क्या लिखूंगा जी? जी उसका आंसर होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है ना? माइनस साइन थीटा, माइनस कहाँ से आया? क्योंकि अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं तो यहाँ पर टैन और उसका रेसिप्रोकल टैन कॉट यही पॉजिटिव होंगे, बाकी चार टी रेशोज नेगेटिव होंगी। इसका मतलब कॉस 180 प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होगा। समझो बच्चों, आप तो अब यहाँ पर कह सकते हैं कि सर यहाँ पर 90 में तो टी रेशो चेंज हो रही थी अपने कॉम्प्लीमेंट्री में, फिर आपने लिखा जी 180 में टी रेशो चेंज नहीं हो रही है, सेम रह रही है, और यहाँ पर भी आप बोल रहे हो जी 180 में टी रेशो चेंज नहीं हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल सही नोटिस कर रहे हो बच्चों आप, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। चलते चलो, अभी 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 निकलेगा कॉन्सेप्ट इसमें से। ठीक है जी, तो हमने देखा कि जी 180 प्लस थीटा में टी रेशो चेंज नहीं हुई है और यहाँ पर माइनस साइन ज़रूर आ गया है बिकॉज ऑफ द क्वाड्रेंट कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जी कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिया हमने। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं बच्चों। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि जी इसको हम 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा लिख सकते थे, उसी तरीके से दो तरीके यहाँ थे, तो थर्ड क्वाड्रेंट ने क्या गलती करी है जी? उसको भी दो तरीके से लिखने वाली फैसिलिटी मिलनी चाहिए जी। क्या? कि 180 प्लस थीटा, साथ में जी यहाँ पर हम 270 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये 270 डिग्री होता है 3 पाई/2। ठीक है जी, तो 270 माइनस थीटा इसका मतलब ये हुआ जी कि साइन 270 माइनस थीटा एक दूसरा तरीका हुआ थर्ड क्वाड्रेंट को लिखने का। यहाँ से आप ये समझ सकते हो जी, मैं एग्जांपल ले लूँ, मान लो जी आपको 210 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 210 डिग्री 180 प्लस 30 के तरीके से भी लिखा जा सकता है और 270 माइनस 60 के तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है जी, तो अगर मैं साइन 210 की निकालना चाहता हूँ वैल्यू, तो ऐसे निकालूँ या ऐसे निकालूँ, सेम आनी चाहिए जी दोनों केसेस में। ठीक है जी, तो साइन 270 माइनस थीटा बच्चों माइनस कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है जी, और कॉस 270 माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा हो जाता है। बिल्कुल सही नोटिस कर रहे हो बच्चों कि वापस अभी आप देखो कि 180 में टी रेशो चेंज नहीं हुई थी, कॉस की कॉस रही, साइन की साइन रही, लेकिन 270 में अब दोबारा से आपने टी रेशो चेंज कर दी है, साइन की कॉस कर दी है, कॉस की साइन कर दी है। बाकी जो आगे उसका प्लस माइनस था वो तो माइनस ही रख रहे हो, क्योंकि सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही जा रहे हो बच्चों, सही नोटिस कर रहे हो, दिमाग में रखो इस बात को, इसी को हम अभी डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं जी। अब हम आ गए हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा जी? अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट को बोल रहे थे 270 माइनस थीटा या फिर 180 प्लस थीटा, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ जी? मैं इसको 270 प्लस थीटा बोल दूँ। तो अब अगला जो कॉन्सेप्ट आ गया जी फोर्थ क्वाड्रेंट का, वो आ गया 270 प्लस थीटा। बढ़ते जा रहे हैं ना एंगल में। मान लो जी मुझे 300 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो मैं साइन 300 निकालना चाहूँगा, तो मैं साइन 300 को क्या 270 प्लस 30 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर जी। क्या मैं इसको एक और दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ? क्या चीज़ जी? 360 माइनस 60 भी लिख सकता हूँ। तो वैसे ही दो तरीके जैसे सब में करे हमने, वैसे इसके अंदर 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। तो क्या होगा जी वैल्यू? साइन 270 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस
कॉस थीटा हो जाता है। और कॉस 270 प्लस थीटा की अगर बात करेंगे तो जी वो जो रहता है कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो यहाँ पर साइन है प्लस या माइनस का, वो प्लस रहता है जी। क्यों जी? अब बारी आ गई जी फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव रहेगा। सबकी बारी आई ना, पहले में सब पॉजिटिव, फिर यहाँ पर दो पॉजिटिव साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, यहाँ पर टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, और यहाँ पर कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव रहेंगे। बाकी चार के चार नेगेटिव होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ छः के छः टी रेशियोज पॉजिटिव, यहाँ दो पॉजिटिव, यहाँ दो पॉजिटिव, यहाँ दो पॉजिटिव, सबके नंबर आ रहे हैं जी। ठीक है जी। तो कॉस जो है यहाँ पर पॉजिटिव होता है, इसीलिए कॉस 270 प्लस थीटा को हमने साइन थीटा लिख दिया है, क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, ये भी तो हो सकता था। तो हम क्या लिखेंगे जी अब इसमें, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, ये भी तो तरीका हो सकता है फोर्थ क्वाड्रेंट को लिखने का। तो 360 माइनस थीटा में जी हम माइनस साइन थीटा लिख देते हैं, और कॉस 360 माइनस थीटा को हम क्या लिख देते हैं जी, प्लस कॉस थीटा। अब बात समझ में आ रही है बच्चों, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, समझ पा रहे हो आप? देखिए मैं आपको बताता हूँ। बात इतनी सी है बच्चों, ये देख लो जी, हम अगर पीछे चलें वापस, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमने लिखा जी 90 माइनस थीटा। 90 के केस में टी रेशो चेंज हो रही थी और सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे थे। अगले क्वाड्रेंट में जब हम चले तो हमने लिखा 90 प्लस थीटा, क्योंकि 90 प्लस थीटा में आ गए थे हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और वहाँ पर भी टी रेशियो को हम चेंज कर रहे थे। और साथ में साइन जो है हमने पॉजिटिव किस किस को लिखा जी, साइन और उसके रेसिप्रोकल कोसेक की बात करी, बाकी चार नेगेटिव हुए। दूसरा एक तरीका देखा सेकंड क्वाड्रेंट को लिखने का, 180 माइनस थीटा, उसमें हमने टी रेशियो चेंज नहीं करी, टी रेशियो वही रखी, लेकिन साइन जो था प्लस या माइनस वाला वो हमने वही रखा जो साइन और कोसेक का पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी चार का नेगेटिव। फिर हम चले जी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट को हमने 180 प्लस थीटा लिख दिया। 180 प्लस थीटा लिखा तो उस केस में जी साइन को, ये टी रेशियो को चेंज नहीं करा हमने, लेकिन जो साइन था प्लस या माइनस वाला वो हमने टैन और कॉट का पॉजिटिव रख दिया, बाकी चार को नेगेटिव कर दिया जी। अच्छा जी, और थर्ड क्वाड्रेंट को दूसरे एक तरीके से जो हमने लिखा वो 270 माइनस थीटा लिख दिया। अब 270 आया तो फिर से टी रेशो चेंज कर दी। ठीक है जी। और साइन तो वही ऑब्वियसली टैन और कॉट का पॉजिटिव रखा, बाकी सबका नेगेटिव रखा। फिर हम चले फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट को हमने 270 प्लस थीटा बोल दिया जी। यहाँ पर 270 था इसलिए फिर से टी रेशो चेंज रहेगी। ठीक है जी, टी रेशो चेंज करी और साथ में हमने अब यहाँ पर साइन जो है प्लस या माइनस वाला, वो कॉस का और उसका रेसिप्रोकल सेक, उसको पॉजिटिव रखते हैं, बाकी चारों को नेगेटिव कर दिया। एक दूसरा तरीका हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में और देखा एंगल को लिखने का, 360 माइनस थीटा। तो 360 है तो फिर से टी रेशो चेंज नहीं करा हमने। तो जी बच्चों आप बोलोगे सर ये तो बड़ी मज़ेदार सी बातें हो रही हैं, कभी टी रेशो चेंज हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, कभी साइन पॉजिटिव आ रहा है कभी नेगेटिव आ रहा है, तो ये सब चीज़ें याद कैसे रखेंगे? तो बच्चों मेरा कहना ये है जी, आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, मुद्दे की बात समझ जाओ, याद कैसे रखना है वो मैं बताता हूँ आपको। ये देखो जी, यहाँ मैंने सारे फॉर्मूले एक साथ इकट्ठे करके लिख दिए हैं जो हमने डिस्कस किया। क्या किया जी इसके अंदर, कि ये जो 90 माइनस एक्स वाला था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 प्लस एक्स 180 माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट है, 180 प्लस एक्स या 270 माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और 270 प्लस एक्स या 360 माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया जी। ठीक है जी, मैं इसको एक बार यहाँ पर और बता देता हूँ जी। अब यहाँ पर हम थीटा की जगह पर एक्स लिख रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है जी, थीटा लिखो, एक्स लिखो, वाई लिखो, बीटा लिखो, ईटा लिखो, क्या फ़र्क पड़ना है, सिंपल ही तो है। ठीक है जी। तो 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को, और सेकंड क्वाड्रेंट को हमने 90 प्लस एक्स समझ लिया जी, और या फिर इसको 180 माइनस एक्स लिख देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट को हम 180 प्लस एक्स लिख सकते हैं जी, और इसको हम 270 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट को 270 प्लस एक्स लिख सकते हैं, साथ ही इसको 360 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब आप देख रहे हो बच्चों कि सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट को हमने दो दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर दिया जी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ने क्या गुना किया है जी उसको भी बोल देते हैं जी।
360 प्लस एक्स भी कर सकते हैं इसको हम। पूरा राउंड लगाने के बाद एंगल फिर से दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो घुसेगा जी। तो 360 प्लस एक्स है तो जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से आ जाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है जी, पहले ये देख लेते हैं फिर इस पे भी आते हैं जी बच्चों। ये क्या है, तो यहाँ पर वही हुआ जी कि 90 माइनस एक्स है या 90 प्लस एक्स है बच्चों। तो टी रेशो चेंज हो रही है। क्या बोल रही है जी, 90 प्लस माइनस एक्स के केस में टी रेशो जो है चेंज हो रही है। चेंज किस में हो रही है जी, अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो रही है। ठीक है जी, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज हो जाता है और कॉट टेन में हो जाता है। सीकेंट जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री को सेकेंड में हो जाती है। रटना नहीं है जी, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री है। साइन का को साइन, टेंजेंट का को टेंजेंट, सेक का को सेकेंड। ठीक है जी, तो अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री में टी रेशियो चेंज हो जाती है। कब, 90 प्लस हो या प्लस एक्स हो या माइनस एक्स हो, 270 प्लस एक्स हो या माइनस एक्स हो। और कब चेंज नहीं होती हैं जी, अगर हमने 180 प्लस एक्स लिखा तब चेंज नहीं होगी, माइनस एक्स लिखा तब चेंज नहीं होगी, 360 प्लस एक्स लिखेंगे या माइनस एक्स लिखेंगे तो टी रेशियो चेंज नहीं होगी। ठीक है जी, एक तो ये देखना है कि टी रेशियो चेंज होगी या नहीं होगी। तो बच्चों एक पॉइंट तो ये देखना है हमें कि टी रेशियो चेंज होगी या नहीं होगी। ठीक है ना, नॉट चेंजिंग और चेंजिंग। दूसरा पॉइंट हमें देखना होता है जी, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आंसर आएगा। वो किस पे डिपेंड करेगा जी, एंगल के क्वाड्रेंट के ऊपर। ठीक है जी, कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अगर तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे के सारे टी रेशियोज उसमें पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और उसका उल्टा रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है। और इसमें कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होता है। यानी बाकी चार इसमें, चार इसमें, चार इसमें नेगेटिव होते हैं। इसमें छः के छः पॉजिटिव होते हैं। ठीक है जी, याद कैसे रख सकते हैं जी, ऑल साइन टेन कॉस का फर्स्ट लेटर ले लो, ASTC। बड़ा पढ़ लिया होगा आपने अब तक तो जी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, किसी भी तरीके से याद रख लो, बड़ा सीधी सी बात है इसके अंदर। तो इस तरीके से हम ये पता लगा लेंगे कि जी पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, और दूसरा टी रेशो चेंज होगा या नहीं होगा। तो ये दो बातें देखनी होती हैं जी। एंगल के क्वेश्चंस, एंगल पे क्वेश्चंस करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। समझते हैं जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जी साइन माइनस ऑफ एक्स को हमने माइनस साइन एक्स लिख दिया है, कॉस ऑफ माइनस एक्स को कॉस एक्स लिख दिया। तो भैया हमने अभी तक जितने भी एंगल पढ़े वो सारे पॉजिटिव पढ़े। एक नेगेटिव एंगल भी तो करा था हमने डिस्कस शुरू में। तो नेगेटिव एंगल कहाँ से होता है जी, नीचे की तरफ जाता है। ठीक है जी, अब नेगेटिव बातें ज़्यादा नहीं करनी होती तो हम सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव एंगल को माइनस एक्स लिख सकता हूँ। अगर मैं माइनस एक्स लिख रहा हूँ और वो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो जी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस तो पॉजिटिव होता है जी। ठीक है जी, कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस और उसका उल्टा सेक, ये दोनों जी माइनस को कंज्यूम कर जाते हैं जी, खा जाते हैं जी, ये माइनस को ख़त्म कर देते हैं और वो पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है जी, और बाकी सारे के सारे चार टी रेशियोज जो हैं माइनस को अपने अंदर से बाहर निकाल करके फाइनल आंसर को नेगेटिव कर देते हैं जी। ठीक है जी, तो कॉस और सेक माइनस एक्स अगर होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, बाकी चारों में माइनस जो है बाहर आके उनके आगे साइन उनका चेंज कर देता है। ठीक है जी, तो ये भी एक्चुअली में तो फोर्थ क्वाड्रेंट ही हुआ। क्लियर है जी, ये कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, ये बेसिक से फंक्शंस हम कर चुके हैं। इनकी बात अभी करते हैं, ग्राफ प्लॉट करने में आपको हेल्प मिलेगी, ये एंगल्स क्या हैं ये क्लैरिटी लेते हैं। आगे बढ़ते हैं जी और क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से क्लैरिटी मिलेगी। आ जाओ जी मेरे जेनजी बंधुओं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट जो पिछले 30 मिनट के अंदर हमने समझा डिटेल में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो बच्चों अगर समझ में आया कॉन्सेप्ट तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अपने सगे संबंधी बंधुओं को भी शेयर कर देना, बिकॉज़ वो कहते हैं ना शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक है जी, तो अपने बेस्टी BFF है ना, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर जो आपके हैं उनके साथ शेयर कर देना, उनका भी भला हो जाएगा जी। क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो बहुत सारी दिक्कतें आपकी ख़त्म हो जाएंगी, चाहे वो मैथ्स के अंदर हों, और अगर कोई साइंस स्टूडेंट्स हैं तो फिज़िक्स के अंदर भी पढ़ते होंगे जी एंगल निकालने वाली चीज़ें। ठीक है जी, अब आ गई है जी हमारी इम्तिहान की घड़ी।
ठीक है जी। तो अब हमें वो जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है बच्चों, वो हमें लगाना है यहाँ पर कि जी वैल्यूज़ दे रखी होंगी आपको, एक टी रेशो की एक वैल्यू दे रखी होगी और बाकी 5 टी रेशोज़ निकालनी होंगी। तो बच्चों ये तो वही कॉन्सेप्ट हुआ जी जो हम 10th में कर चुके हैं, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पर अगर कॉस एक्स दिया होता तो हमें लिखा होता जी हाफ़ लिखा है। अब आप बताइए जी बाकी टी रेशोज़ क्या होंगी? तो अब वहाँ पर क्वाड्रेंट की बात नहीं होती थी क्योंकि हम वहाँ सारे के सारे एंगल्स जो थे वो 0 से 90 डिग्री यानी ऑटोमेटिकली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात कर रहे थे। ठीक है जी, यहाँ पर 0 से 90 डिग्री। अब क्योंकि हम बड़े हो गए हैं तो जी हम सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात भी कर ली है हमने, वो भी समझ चुके हैं जी। ठीक है जी, और साथ ही साथ हम इसको पाई बाय 2, इसको पाई और इसको 3 पाई बाय 2 और इसको 2 पाई भी बोलने लग गए हैं जी रेडियन मेजर में। ठीक है जी। ओके, तो अब यहाँ पर दूसरा डिफरेंस आ गया जी, कॉस एक्स जो है हाफ ना दे करके माइनस हाफ दे दिया है। हाफ भी पूछ सकते हैं आपसे, हाफ वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है या फिर फर्स्ट में हो सकता है, ये तो हमने पढ़ लिया जी। यहाँ पर ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन और उसका उल्टा कोसेक, यहाँ पर टैन और उसका उल्टा कॉट और यहाँ पर कॉस और उल्टा उसका सेक। तो ऑल साइन टैन कॉस। ठीक है जी, इस तरीके से हम वापस मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, बस ध्यान रखना है कि हम क्वाड्रेंट के हिसाब से आंसर देंगे। हमारा इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो एंगल्स हैं वो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, यानी एक्स जो है वो लाई कर रहा है जी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट जी हमारा ये वाला हो गया, वो जो पाई से 3 पाई बाय 2 या फिर 180 से 270 के बीच में होता है। तो हमारे आंसर्स अकॉर्डिंगली निकलेंगे। तो ये तो हमें पता है कि हमारे जो भी आंसर्स आएंगे उनमें टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे और बाकी चारों टी रेशियोज नेगेटिव निकलेंगी, निकालनी होंगी। मतलब आंसर्स आपके पास क्या आएंगे अभी देखते हैं इसको। तो जी कॉस एक्स अगर गिवन हो तो ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन होता है जी। कॉस एक्स बड़ा अच्छा टी रेशो है जी, यहाँ से सारे रास्ते बड़े आसानी से सारी टी रेशोज तक पहुँच जाते हैं। कैसे जी? कॉस एक्स अगर मालूम है तो बच्चों साइन एक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं कॉस एक्स के टर्म में कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है जी। ठीक है जी। ओके, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर नहीं लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। तो साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँ बच्चों, माइनस हाफ ही पुट करूँगा, जो इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है उसका स्क्वायर मैं करूँगा, तो ये जी हमारे पास कितना आ गया, ये 1/4। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये जी हमारे पास आ गया 3/4। ठीक है जी। और यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो बच्चों वो प्लस माइनस 3/4 अंडर द रूट आ जाएगी, जो कि प्लस माइनस √3/2 लिखी जा सकती है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जी हमें इनमें से हम जो वैल्यू लिखेंगे वो कौन सी लिखेंगे जी? नेगेटिव वाली। वाई? बिकॉज हमारा एक्स जो है लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसीलिए हम लोग साइन एक्स को जो है वो नेगेटिव वैल्यू चूज़ कर लेंगे। बड़ा सीधा सा हिसाब है जी, समझ में आ गया आपको? ये कॉन्सेप्ट तो आप 10th में कर ही चुके हैं। ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है जी, बचपन से पढ़ लिया था आपने तो ये। ठीक है, उसको यूज़ करते हुए हमने यहाँ साइन एक्स की वैल्यू निकाल ली। बस जी बहुत है, कॉस एक्स और साइन एक्स निकल गया तो बाकी तो फटाफट से अपने आप से ही निकल जाएंगे। कैसे जी? कॉस एक्स का उल्टा सेक एक्स होता है, तो सेक एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? माइनस हाफ। मतलब सेक एक्स क्या होता है जी? 1/cos x। तो जी 1/cos x का मतलब क्या हुआ? माइनस हाफ का उल्टा, माइनस हाफ का उल्टा -2 होगा। ये भी निकल गया जी। अगर मैं यहाँ पर cosec x की बात करता हूँ तो cosec जो होता है जी 1/sin x होता है, तो sin x तो हमने निकाल लिया जी, इसका उल्टा हो गया -2/√3। अब ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही आ रहे हैं हमारे आंसर्स। ठीक है जी, वैसे भी x लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव ही आएंगे आंसर्स। जहाँ पर दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आए थे वहाँ पर हमने चूज़ कर लिया x के हिसाब से कि जी नेगेटिव होना चाहिए था साइन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब देख लो जी 10x जो होता है वो पॉजिटिव आएगा अपने आप से, क्योंकि वो तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है और साइन एक्स और कॉस एक्स हमारे दोनों नेगेटिव निकले हैं, तो उनकी वैल्यूज जो है माइनस माइनस कट जाएंगे। -√3/2 डिवाइड बाय कॉस एक्स की अगर बात करो तो वो तो पहले ही दे रखा है -हाफ। तो जी यहाँ पर आ गया ये √3, और √3 ये आया
तो कॉट एक्स तो जी 1/10x होता है। अगर ये 1/10x होता है तो हमारे पास जी ये 1/√3 आ गया। काम हो गया ख़त्म। बड़ा सीधा सा सवाल था जी। ठीक है जी, इस तरीके से हमने प्रेजेंट करके बता देना है जी। 6 टी रेशियोज निकालनी है, एक दे रखी होगी, बाकी 5 निकालनी होंगी। तो उस तरीके से बच्चों आप ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बड़े इजीली ट्राई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हम दूसरे इम्तिहान की ओर बच्चों, जो कि है ये एंगल्स निकालना। ठीक है जी, इन एंगल्स को कैसे निकाला जाएगा। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आ गई है हमारे दूसरे इम्तिहान की घड़ी। हमें करने हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 10 समझने हैं, जहाँ पर एंगल 360 से भी पार जा रहे हैं। हमने तो पढ़ा जी 360 तक, क्या पढ़ा जी, 90 प्लस माइनस एक्स, 270 प्लस माइनस एक्स में टी रेशो चेंज हो जाती है अपने कॉम्प्लीमेंट्री में। 180 प्लस माइनस एक्स या 360 प्लस माइनस एक्स में टी रेशो चेंज नहीं होती है। एक तो हमें ये देखना होता था, और दूसरा हम एंगल के हिसाब से देख लेते हैं जी कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है एंगल, और अकॉर्डिंगली हम अपना साइन टी रेशो का उसमें लगा देंगे कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन अब ये 360 से ऊपर की बात हो रही है तो कैसे करेंगे जी। तो देखो बच्चों, बड़ा सीधा सा हिसाब है यहाँ पर। ये हमने देखा जी 0 होता है, और इसको 180 को मैं पाई बोल दूँ जी, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये पाई है तो यहाँ पर क्या आएगा जी, पूरा राउंड जब लगेगा, 0 से पाई गए, फिर पाई से 2 पाई गए, फिर 2 पाई से हम वापस यहाँ पर आएंगे तो 3 पाई हो जाएगा, फिर ये 4 पाई हो जाएगा एंगल। तो इस तरीके से ये एंगल जो है बढ़ता चला जाएगा जी। 0, 2 पाई, 1 पाई, 3 पाई, फिर यहाँ पर 4 पाई हो जाएगा, फिर यहाँ राउंड लगेगा तो 5 पाई आ जाएगा, फिर यहाँ चलेंगे तो 6 पाई हो जाएगा। उसी तरीके से अगर बच्चों मैं इस डायरेक्शन में चलूँगा तो जी ये वाला हो जाएगा माइनस पाई, और फिर यहाँ चलेंगे तो ये -2 पाई, फिर ये -3 पाई। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलते जाएंगे। तो इन सब को मैं अगर इन जनरल n पाई लिख दूँ बच्चों, जहाँ पर n जो है इंटीजर है, इंटीजर बोले तो 0, 1, 2, 3, 4, या -1, -2, -3, नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है जी, एंगल जैसा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी टी रेशो में जब एंगल निकाल रहे हैं, अगर वो 180 और 360 पे जिस तरीके से टी रेशो चेंज नहीं होती है, तो इसका मतलब एन पाई पर टी रेशो चेंज नहीं होगी, आगे प्लस माइनस एक्स जो भी हो। तो एन पाई प्लस माइनस एक्स वाले केस में देखेंगे जी टी रेशो चेंज नहीं होगी। ठीक है जी, इसको यूज़ करेंगे हम कि 360 के 180 के मल्टीपल पर टी रेशो चेंज नहीं होती है। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम ये वाले क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा जी, तो हमने तो देखा जी एक्स एक्सिस पर, इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल्स लाई कर रहे हैं, ठीक है जी, ये सारे एक्स एक्सिस हैं, 0 पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। तो इन पर टी रेशो चेंज नहीं होती है। व्हाट अबाउट दिस वाई एक्सिस सर जी, यहाँ पर तो हमने देखा था जी 90 यानी कि पाई/2। उसके बाद यहाँ पर आगे चले एंगल, यहाँ से घूमते हुए तो ये 3 पाई/2 आ गया। फिर आगे चलेंगे तो जी ये 5 पाई/2 हो जाएगा। ठीक है जी, 360 2 पाई प्लस पाई/2, तो 5 पाई/2 हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे तो जी ये 7 पाई/2 हो जाएगा। इसी तरीके से उल्टा चलेंगे तो जी ये -पाई/2 भी हो सकता है, ये -3 पाई/2 हो जाएगा, ये -5 पाई/2 हो जाएगा। इस तरीके से उल्टा भी चल सकते हैं और ये सीधा भी चल सकते हैं। तो जी यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रेंड समझ में आ रहा है बच्चों। ये हो रहा है जी 2n+1 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 प्लस माइनस एक्स अगर होगा तो जी टी रेशो चेंज हो जाएगी इस केस के अंदर। ठीक है जी, तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे बच्चों। जब यूज़ करेंगे थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी। तो आ जाओ बच्चों जी, 6th क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक बारी, कि वो साइन 765 डिग्री पूछ रहे हैं आपसे। वैसे तो हम देखें तो ये स्ट्रेट अवे बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है जी। क्या मैं 765 को 720 प्लस 45 लिख सकता हूँ? ये मेरे दिमाग में कैसे आएगा जी। हमने सोचना, अब यहाँ से देखना सोचना शुरू कर देना है जी। अपने आँख कान खोल लो अच्छे तरीके से, यहाँ पर प्रैक्टिस करो बच्चों। ध्यान से देखो कि 765 को 720 लिखने का लॉजिक क्या था, क्योंकि जी ये 360 का मल्टीपल है, ये 2 पाई इंटू 2 है। ठीक है जी, मतलब ये 4 पाई है। जैसे हमने यहाँ पर बोला कि हम अब क्वेश्चन जो है 360 या पाई के टर्म्स में, मतलब 2 पाई के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इसको मैं 2 इंटू 360 भी बोल सकता हूँ। ठीक है, प्लस 45 डिग्री।
ठीक है जी? ऐसा करा हमने और हम जानते हैं 360 का तो कोई भी मल्टीपल हो, ऑड हो या इवन हो, उससे मतलब नहीं है, या पाई का भी कोई भी मल्टीपल हो, तो उसमें टी रेशो चेंज नहीं होती है। तो हमने ये देखा कि इधर हमारा आंसर जो है, ये पूरा का पूरा एंगल 720 तो ख़त्म हो जाएगा जी। ये 2 राउंड लगा लेगा, 360 यहाँ पर, फिर दोबारा से 360, तो 720 आया। अब 720 पूरा होने के बाद 45 डिग्री यानी ये वाला एंगल अगर बनाया जाएगा बच्चों, तो वो कुछ यहाँ पर जा कर के ख़त्म होगा 2 राउंड लगाने के बाद, और यहाँ पर जा कर के ये एंगल बना जी हमारा 765 डिग्री का। ठीक है, जिसमें से 720 डिग्री तो जो कंज्यूम हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में फ़र्क नहीं है। तो ये हमने क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट में समझा। तो इस 360 इंटू 2 को तो हमने ख़त्म कर दिया जी, उड़ा दिया, 45 रह गया। एक तो ये देखा जी टी रेशो चेंज नहीं हुई है, और ये ख़त्म होकर के सिर्फ थीटा या एक्स रह गया है, ये हो गया। तो क्या सिर्फ यही देखना था? एक चीज़ और भी देखनी होती है बच्चों, वो ये कि जी हमारा एंगल, जो क्वेश्चन वाला एंगल था, जो हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये तो हमने देख लिया जी, 765 जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है जी, साइड में हमेशा आप बना के देख लोगे, मन ही मन में कैलकुलेट कर लो, बहुत अच्छी बात है, बट अच्छा ये रहेगा एग्जाम के टाइम पर जी आप ड्रॉ कर लो। 360 ये हो गया जी, 720 उसके बाद आ गया जी 45 डिग्री और आगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ ये। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो जी सारे के सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन भी पॉजिटिव रहेगा। तो जी इसका आंसर तो 1/√2 हम जानते हैं, हम स्टैंडर्ड एंगल पे ले आए अपने इतने बड़े क्वेश्चन को। ठीक है जी, तो बड़ी आसानी से कर लिया ये तो। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है जी, ओके। तो कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों, आपकी प्रैक्टिस के लिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ इसमें, पहले आपको, आगे आप करिएगा कि कॉसेक माइनस एक्स जो है वो माइनस कोसेक एक्स होता है, ये हमने बात करी थी अभी पीछे। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट में जब डिस्कस किया तो हमने देखा था जो माइनस एक्स के साथ होता है एंगल के अंदर, वो माइनस सब में बाहर आ जाता है, एक्सेप्ट इन कॉस एंड सेक, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। उस तरीके से याद रखना था। हालांकि माइनस एंगल ज़रूरी नहीं है सिर्फ फोर्थ में हो, वो तो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। लेकिन जी आसान तरीका ये रहता है याद रखने का, ये हो गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए वो माइनस कंज्यूम कर जाते हैं। बाकी 4 बंधुओं का, 4 टी रेशियोज का माइनस जो है वो बाहर आ जाता है। तो कोसेक माइनस एक्स का माइनस पहले तो आप बाहर निकाल लोगे, तो इसको तो आप लिख दोगे जी क्वेश्चन 7 को माइनस कोसेक 1410 डिग्री। अब ये क्वेश्चन जो है जी वैसे ही सॉल्व होगा जैसा हमने ये वाला करा। क्लियर है जी? तो मल्टीपल निकाल लेना इसको 360 के मल्टीपल में करके, और देख लेना ये स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके जी, अब यहाँ पर आगे चलते हैं जी, पाई की टर्म्स में भी देख लेते हैं एक बारी क्वेश्चन क्या रहेंगे, कि ये पाई के जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें क्या करना होगा। ठीक है जी, उसके लिए मैं एक बारी इसको इरेज कर देता हूँ। ये तो समझ में आ गया बच्चों सारा कुछ? ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब हम देख लेते हैं जी, इसमें से नेगेटिव वाला ही देखना है तो ठीक है जी, कॉट देख लेते हैं जी, कॉट वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं जी। क्या लिखा हुआ है? कॉट -15 पाई/4 है। तो सबसे पहला काम तो जी इस माइनस को ख़त्म करो आप। ख़त्म का मतलब एंगल से बाहर निकालो, एंगल में बड़ा डिस्टर्ब करेगा जी ये। तो माइनस कॉट 15 पाई/4 इसको हमने लिख लिया जी। अच्छा बच्चों, अब इसका एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा ही आसान है जी, कि 15 पाई जैसे ऊपर लिखा हुआ है, नीचे कोई नंबर है, आप ये देखो जी नीचे वाले नंबर के मल्टीपल जो हो सकता है इसका, 15 के आसपास 4 का क्या मल्टीपल होता है जी? 4 के टेबल में 12 और 16, 16 ज़्यादा पास है, तो इसको मैं 16 पाई माइनस पाई लिख देता हूँ। ठीक है जी, इसका क्या फ़ायदा होगा? देखो बच्चों, इसको अब मैं क्या करूँगा, ये अलग कर लूँगा, ये अलग कर लूँगा, ऐसा हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो 16 पाई/4 मैं अलग कर सकता हूँ और पाई/4 मैं अलग कर सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, तो इसका भी फ़ायदा क्या देख लेते हैं जी। ये एक्चुअली में हो गया 4 पाई, ये माइनस पाई/4। तो बच्चों ये तो वही कॉन्सेप्ट हो गया जो हमने अभी बात करी थी, ये मैंने बताया था इसको यूज़ करेंगे। तो एन पाई में टी रेशो चेंज नहीं होती है। एन का मतलब इंटीजर, तो एन यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन के अंदर 4 पाई है। तो 4 पाई में टी रेशो चेंज नहीं होगी, तो ये माइनस कॉट पाई/4 हो जाएगा।
अच्छा, एक तो टी रेशो का देखना होता है और दूसरा क्या देखना होता है जी, हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में है, तो चाहे यहाँ से देख लो, चाहे अभी ये बना दिया, एक ही बात है। 15 पाई बाय 4 बोलो या 4 पाई माइनस पाई बाय 4 बोलो, बात तो एक ही है। ठीक है जी, तो 4 पाई क्या होता है जी, एक राउंड, मतलब बना के देख लोगे आप। ये 2 पाई हो गया, फिर ये 4 पाई हो गया, और 4 पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है जी, पिछले क्वेश्चन में क्या था जी, 2 राउंड के बाद हम आगे चले गए थे, 765 डिग्री था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया था, वो प्लस था। ठीक है, 720 प्लस था, इसीलिए हमने उसको 765 कर दिया था। अब यहाँ पर जो है ये 4 पाई माइनस पाई बाय 4 है, 4 पाई जाके वापस आ गए जी हम। हमारा एंगल एक्चुअली में यहीं पे ही ख़त्म हो गया। तो वो जो यहाँ पर एंगल हुआ, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉट जो है जी, वो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव साइन लगाना मत भूलना बच्चों, ये वाला। बात समझ में आ रही है। ये माइनस तो क्वेश्चन का ही जो माइनस निकला एंगल का पहले ही था, वो तो चल ही रहा है। लेकिन ये वाला माइनस जो आया है, ये हमारे क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट से, वो एंगल में जो लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसकी वजह से आया बच्चों। ये ध्यान से समझ लेना जी, दो बातें देखनी होती हैं। क्या बताई थी, एक तो ये कि जी टी रेशो क्या होगी, चेंज होगी या नहीं होगी। दूसरा कि जी साइन क्या होगा क्वाड्रेंट के हिसाब से, वो बताना होता है। तो बच्चों ये दो चीज़ों का ध्यान रखना, यही तो हमने डिस्कस किया पूरे क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट के अंदर। तो जी हमारा माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो गया, और ये कॉट पाई बाय 4 यानी कॉट 45 डिग्री, वो तो जी 1 होता है, हम जानते हैं, हमने तो 10th में पढ़ लिया था। तो हमारा आंसर निकल गया जी ये। ठीक है जी, तो इसी तरीके से आप ये वाले क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा बच्चों। नहीं समझ में आता तो कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से हमने समझ लिया है, प्रैक्टिस लेकिन आपको करनी होगी, बिना प्रैक्टिस के तो जी बात बनेगी नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं अगले एक्सरसाइज के अंदर, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। आओ बच्चों। तो जी एक्सरसाइज 3.3 के अंदर ये पहले 4 क्वेश्चंस जो हैं बच्चों, ये बहुत ही बेसिक से हैं। वैल्यूज़ डालनी है कुछ, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो जैसे आपका वैसे ही जैसे 10th में आप करते थे, वैल्यूज़ पुट करनी है, सिर्फ डिग्री की जगह रेडियन आ गया है जी यहाँ पर, कि जी ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 45 डिग्री है। इनकी वैल्यूज़ हम जानते हैं, स्क्वायर साथ में देर का है, तो वैल्यूज़ का स्क्वायर करके LHS में आंसर निकाल देंगे। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। एक क्वेश्चन ट्राई करके बता देते हैं जी। यहाँ पर जैसे इसमें हमें LHS लेना है, प्रूव करना है हमें यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6 और कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। ठीक है जी, इसकी वैल्यू पुट करनी है। अब बच्चों ये दो चीज़ें तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, इसका क्या करेंगे। ठीक है जी, तो चाहे तो इसको इसी के साथ साथ कंटिन्यू करके सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप अलग से पहले वैल्यू निकाल लीजिए, कोसेक 7 पाई बाय 6 की वैल्यू। अच्छा जी, तो ये तो क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट आ गया, फिर से वही जो हमने बात करी, और मैंने आपको बताया कि ऐसे एंगल्स में हमें क्या करना होता है। ठीक है जी, ये मैं डिग्री में कन्वर्ट करके और फिर वापस वो सब नहीं करूँगा। अभी आसान तरीका हमारा रेडियन में करने का हो जाएगा। ठीक है, अब डिग्री में दे रखा होगा तो डिग्री में कर लो, रेडियन में तो रेडियन। हालांकि आप साइड में इंटरचेंज करके समझने के लिए कैसे भी कर सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं आपको। ठीक है, तो बट ये है कि पाई के टर्म्स में इसको करना ज़्यादा आसान है, और मैंने तरीका बताया बच्चों क्या करना होता है जी। नीचे 6 है, 6 का मल्टीपल ऊपर जो उसके आसपास है, तो जी 6 से दिखाई दे रहा है, तो क्या मैं 7 पाई को 6 पाई प्लस पाई लिख दूं। मैंने बताया था भी आपको, एक हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है जी, 15 पाई समथिंग था, 15 पाई बाय 4 था, ऐसा कुछ था। तो यहाँ पर हमने 7 पाई को ब्रेक करा 6 पाई प्लस पाई में। कोई दिक्कत जी, 7 पाई को लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब इसका लिखने का फ़ायदा क्या हुआ जी, मैंने इसको लिखा, अब कोसेक 6 पाई अलग कर लिया और पाई बाय 6 को अलग कर लिया। ठीक है जी, ये तुम कर ही सकते हैं। और उसके बाद इसको लिख दिया मैंने पाई प्लस पाई बाय 6। तो बच्चों ये तो वापस हम आ गए जी अपने क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट के अंदर, जो मैंने आपको बताया था कि जी ये 0 है, यहाँ पर पाई होता है, ये 2 पाई होता है, एंड सो ऑन। तो ये पाई प्लस समथिंग है। ठीक है जी, तो दो बातें पता करनी होती हैं हमें, एक तो ये कि जी टी रेशो चेंज होगी या नहीं होगी। तो पहले तो ये पाई लिखा हुआ है, तो पाई के केस में टी रेशो चेंज नहीं होती है, पाई प्लस एक्स में टी रेशो चेंज नहीं होती है। तो कोसेक पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स होता है, ये हम लिख देंगे।
अच्छा, सिर्फ़ कोसेकेंट एक्स होता है, कुछ और नहीं होता? बेटा साइन भी ध्यान रखना है कि ये माइनस कोसेकेंट एक्स होता है, ठीक है जी? क्यों जी? कॉस पाई प्लस एक्स क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है जी, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ऑल साइन टैन, टैन और उसका उल्टा कॉट ही पॉज़िटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। तो ये माइनस कोसेकेंट एक्स आएगा बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस यहाँ पर लगेगा। कोसेक पाई प्लस पाई बाय 6 जो है, कोसेक पाई बाय 6 तो हुआ, बट क्वाड्रेंट की वजह से माइनस भी लगाएंगे। दो बातों का ध्यान रखना होता है। क्या जी? एक टी रेशो चेंज होगी या नहीं होगी? होगी तो क्या होगी, नहीं होगी तो फिर तो वही है। ठीक है जी। और दूसरा हमें ध्यान रखना है जी, साइन क्या आएगा उसके आगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हमें बताएगा जी एंगल, एंगल का क्वाड्रेंट। तो ये हमने देख लिया। तो माइनस कोसेकेंट पाई बाय 6 की वैल्यू तो आप जानते हैं जी। तो बस अब यहाँ पर माइनस कोसेकेंट पाई बाय 6 की वैल्यू पुट करनी है और इनकी वैल्यूज पुट करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो बच्चों। कर लेंगे जी, बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करिएगा। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं ये। ओके जी। हल्का सा ग्राफ के ऊपर नज़र डाल लेते हैं बच्चों, देख लेते हैं जी ग्राफ्स जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं उनकी क्या सूरत है और क्या सीरत है, थोड़ा समझ लेते हैं उसको भी। लो बच्चों, डिस्कस कर लेते हैं हम ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और उनके डोमेन और रेंज। ठीक है जी। कई स्कूल्स में तो बड़ी इंपॉर्टेंस दे करके पढ़ाया जाता है और वैसे तो ये आगे आपके बहुत काम आने वाले हैं। आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदरवाइज ऑल्सो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं बच्चों नॉर्मली इसके अंदर डोमेन रेंज निकालने वाले, मतलब डोमेन रेंज आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। और याद रखने के लिए पीछे भी बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। वो ये कि जी पहली चीज़ तो आप ध्यान रखेंगे कि जी साइन एक्स और कॉस एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 1 और -1 के अंदर होती है जी। मतलब ये कभी भी इससे बाहर नहीं जाएँगी। आप एक्स का कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो बच्चों। मान लीजिए मैं एक्स को 3600, 3600 का मतलब 3 कितना हो गया जी ये 2 पाई होता है बच्चों, 2 पाई इंटू 10 हो गया ये, यानी कि 20 पाई पर भी अगर मैं वैल्यू निकालूंगा साइन ऑफ 20 पाई तो ये ज़ीरो आएगी। राइट, ये हम देख लेते हैं कैसे था जी। ये वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो हमने करा जी, ये ज़ीरो ज़ीरो से शुरू करा, ज़ीरो से पाई गए, पाई से 2 पाई गए, 2 पाई से 3 पाई गए, 3 पाई से 4 पाई गए। तो यानी कि इस लाइन के ऊपर एन पाई पर साइन थीटा हमेशा ज़ीरो होता है। ये हमने एक पीछे फॉर्मूला लिखा जो मैंने आपको बोला हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब ग्राफ पे नंबर आया है तो यहाँ पर देख लेते हैं कि साइन एन पाई हमेशा ज़ीरो होता है और एन बिलोंग करता है जी इंटीजर्स को। ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये जो एक्स एक्सिस पर जो हमने क्वाड्रेंट बनाए थे कि एक्स एक्सिस पे कौन कौन से एंगल हमने डिस्कस करे थे जी, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। माइनस में चले तो 0 माइनस पाई, फिर -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई। तो इसका मतलब इस एक्स एक्सिस पर साइन थीटा हमेशा 0 होता है। तो साइन एन पाई हमेशा 0 रहेगा। एन की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है। तो बच्चों ये ध्यान रखोगे आप। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर एक्स एक्स वाई एक्सिस के ऊपर बच्चों, तो वाई एक्सिस हमने डिस्कस किया जी क्या एंगल होते हैं यहाँ पर। ये होता है जी पाई बाय 2। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो ये बनता है 3 पाई बाय 2, फिर आगे चले तो ये बनता है 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर कॉस 90 जीरो होता है, कॉस 90 जीरो है तो कॉस 270 भी जीरो होता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ जी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर कॉस हमेशा ज़ीरो होगा। ठीक है जी, एन इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे कॉस हमेशा ज़ीरो होगा। ठीक है, इनकी ज़रूरत पड़ सकती है हमें कैसे जी, डोमेन रेंज को समझने के लिए। आगे क्वेश्चंस करते हैं, अभी देखते हैं कॉन्सेप्ट को। तो जी यहाँ पर मैंने एक बात बताई आपको जो ध्यान रखने वाली है कि साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू, वैल्यू का मतलब क्या हुआ बच्चों, हम कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं जी, हमारा यूनिट है सेट्स एंड फंक्शंस। सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से अगर बात करें तो उसके अंदर 3 चैप्टर हैं जी। पहला सेट हो गया, दूसरा रिलेशन फंक्शन हो गया और तीसरा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है जी। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं जी, फंक्शंस की। तो फंक्शन तो आप थ्रू आउट पढ़ते ही रहेंगे। तो ध्यान रख लेना जी उसके अंदर फंक्शन जब भी हम बात करते हैं तो डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो जी डोमेन क्या है यहाँ पर, अगर हम साइन एक्स या कॉस एक्स की बात करें तो डोमेन जो हुआ जी एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ पर कुछ भी रख दो, साइन एक्स और कॉस एक्स हमेशा डिफाइन रहते हैं।
उनका ग्राफ जो बन रहा है ये कहीं पर भी टूटेगा नहीं, बीच में ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक नहीं मतलब रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, राइट भी और लेफ्ट भी। वेव लाइक स्ट्रक्चर है दोनों का, ठीक है जी। इस तरीके से इसकी सूरत याद रख सकते हैं आप, ठीक है। बाकी हम सीरत की बात तो कर ही रहे हैं जी। सीरत की बात करें तो उसके अंदर डोमेन और रेंज जनरली पूछे जा सकते हैं। तो जी रेंज मैंने बताया कि 1 और -1 रहेगी, वो हो गई y, और x जो होगा वो रियल नंबर है जी। मतलब यहाँ पर x की कुछ भी वैल्यू रख दो, कोई ना कोई वैल्यू sin x और cos x की तो आ ही जाएगी, ठीक है जी। लेकिन जो वैल्यू आएगी वो ध्यान रख लेना कि वो हमेशा -1 और 1 क्लोज इंटरवल के बीच में रहेगी। ये क्लोज इंटरवल है बच्चों, ठीक है जी। और डोमेन जो है r है। और इसमें अगर हम शेप की बात करें तो शेप तो जी इस तरीके से चल रहा है जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है जी, 0 से 1 की तरफ बढ़ता है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में वो 1 से 0 की तरफ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर वो 0 से -1 की तरफ कम होता चला जाता है, फिर वो -1 से दोबारा 0 की तरफ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो जी ये शेप बनाई गई इसकी, ठीक है जी। वैल्यूज जानते हैं, शेप याद रखिए, बस ये ध्यान रखना है कि जी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। और ये शेप जो बेसिक है 0 से 2 पाई के बीच में, ये लगातार लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी ऐसे ही चलती रहेगी जी, ठीक है जी। इधर भी और इधर भी, ओके। अब cos x की बात कर लें तो जी यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos जो है 0 से शुरू हो रहा है, तो cos 0 1 होता है, तो इसलिए शेप जो है 1 से शुरू हो गई, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 90 पे 0 हो जाता है, पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और वो -1 तक जाएगा, फिर वो -1 से 0 चला जाएगा, फिर वो 0 से 1 पे पहुंच जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है जी। तो कभी कभी क्या होता है जी, ये दोनों ग्राफ जो हैं इकट्ठे पूछ लिए जाते हैं, तो आप एक ही ग्राफ के ऊपर इन दोनों को प्लॉट करके कंपेयर करके बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको इसमें याद रखने वाली जो बात है वो है रेंज, इसकी -1 से 1 क्लोज इंटरवल, और डोमेन आर होता है। बेसिक शेप, सूरत, देख सीरत ये रही इसकी जी, ठीक है जी। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब बच्चों वहीं अगर हम बात करें टेन एक्स और कॉट एक्स की, देखिए जी साइन और कॉस आसान है याद रखना, टेन और कॉट भी पेयर वाइज इकट्ठा करेंगे तो याद हो जाएगा। शेप बड़े आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है जी। कैसे बनेगी, बनानी ड्रॉ वैसे नहीं करनी है आपको, मैंने बोला अगेन स्टैंडर्ड एंगल्स के हिसाब से देख लीजिए। ध्यान रखने वाली बात ये है बच्चों कि हम जानते हैं इसमें टेन 90 आपको पता है जी नॉट डिफाइंड होता है वो। तो आप देखेंगे कि जी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर टेन 90 जो है वो इस 90 वाली लाइन को टच नहीं कर रहा है। टेन का जो ग्राफ है वो ऐसे पैरेलल चलता रहेगा इसके 90 के, ये टच नहीं करेगा। टच नहीं करेगा मतलब ये कि जैसे ही टच कर जाएगा फिर तो वाई पे वैल्यू डिफाइन हो गई उस पॉइंट पे, लेकिन वो टच नहीं कर रहा है क्योंकि वो इन्फिनिटी है, तो ये चलता रहेगा बस पैरेलल, ये टच कभी भी नहीं करेगा, ठीक है जी। रेल की पटरी की तरह से ये दोनों पैरेलल चलती रहेंगी लाइनें, ये कभी भी टच नहीं करेंगी, ठीक है जी। उसी तरीके से नीचे अगर हम बात करेंगे जी तो -π/2 पर भी तो यही होगा, -π/2 पे ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है जी। tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, ये हमने पढ़ा ना। tan ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस tan x होता है, तो tan -90 पे -tan 90 यानी माइनस इन्फिनिटी। तो इसीलिए जी इसकी जो अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो जो वैल्यू निकलती है यानी वाई रेंज, रेंज जो है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दैट इज रियल नंबर होती है जी, ठीक है जी। उसी तरीके से कॉट की भी वैल्यू जो है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ये रेंज हो गई। अब अगर वहीं हम डोमेन की बात करें तो जी ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सब जगह पर डिफाइन होता है ज़रूरी नहीं है, ये हम जानते हैं, ठीक है जी। कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं होता है जी, जब ये कुछ ध्यान है जी। रेशनल फंक्शंस में हमने पढ़ा था पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, और वहाँ पर हमने बताया कि जी क्यू एक्स जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो उसी तरीके से यहाँ पर कॉस एक्स जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब कॉस एक्स कहाँ कहाँ ज़ीरो होता है जी, कॉस एक्स जो ज़ीरो होता है हमने भी पीछे पढ़ा कि वो 2n+1 π/2 पर 2n+1 π/2 की वैल्यूज़ पर cos x जो है हमेशा ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि tan x कहाँ कहाँ पर डिफाइन नहीं होगा, 2n+1 π/2 जब जब होंगे x की वैल्यूज़ तो वहाँ पर ये डिफाइन नहीं होगा 2n+1 π/2 एंगल्स पर, ओके। ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पर ये डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब हम r में से, अदरवाइज तो सब जगह डिफाइन है, तो इसीलिए r में से हम 2n+1 π/2 माइनस कर देंगे जी।
इन वैल्यूज़ पर 10x हमेशा डिफाइन होगा। कॉटेक्स की बात करेंगे तो कॉटेक्स बिल्कुल उल्टा हो जाएगा जी। कॉटेक्स क्या होता है जी? कॉटेक्स होता है जी कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा जी? साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। साइन एक्स जीरो कब होता है जी? एन पाई पर। तो यानी रियल नंबर में से आप एन पाई माइनस कर दीजिए, ये इसका डोमेन बन जाएगा कॉटेक्स का। ठीक है जी, यही लिखा हुआ है हमने कि जी ये आर माइनस एन पाई जो है कॉटेक्स का डोमेन है, और आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाय टू 10x का डोमेन है। और जहाँ तक रेंज की बात है तो जी वो तो रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, ये दोनों का रेंज इस तरीके से है। ओके, तो ये ध्यान देने वाली बात है। शेप ध्यान रख सकते हैं बच्चों। ठीक है जी, अब बस सेक एक्स और कॉसेक एक्स भी देख लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। ये देख लो बच्चों, अब यहाँ पर अगर हम सेक एक्स की बात करते हैं और कोसेक की बात करते हैं तो ये ग्राफ जो है बच्चों बिल्कुल उल्टा है साइन और कॉस का। कोसेक एक्चुअली में वन अपॉन साइन एक्स, हम जानते हैं जी। साइन का ग्राफ हमने क्या पढ़ा जी? साइन का ग्राफ जो पढ़ा 0 से 1 के बीच में, ये इस तरीके से चलता है जी। साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से पढ़ा हमने। अब आप देखो जी, रेसिप्रोकल है तो ठीक इसका उल्टा, इसका उल्टा वहाँ पर ऊपर चला गया जी। ये ग्राफ हो गया, ये शेप ले ली इसने। ठीक है जी, अब ये बिल्कुल इसका उल्टा है। अब इसी तरीके से इसका उल्टा जो है वो ये है जी, ऐसे ये इधर को बढ़ेगा फिर। ठीक है जी, अब हम ये समझ रहे हैं जी रेसिप्रोकल है, इस तरीके से शेप याद रख सकते हो जी। और वहीं अब कॉसेक्स की बात करेंगे तो कॉसेक्स भी ऐसा ही है जी। कॉसेक्स यूं चलता है और ऐसे चलता रहता है वो। ठीक है जी, अब इसका उल्टा हो जाता है वो। ठीक है, तो इसका उल्टा जो है वो ये हो गया, और इसका उल्टा जो है ये हो गया। अब जैसे टेन एक्स और कॉस एक्स में देखा, वैसे ही यहाँ पर भी ये टच नहीं करेगा इन पॉइंट्स पर। क्यों? क्योंकि सेक एक्स और कोसेकेंड एक्स के केस में भी कई जगह पर वो डिफाइन नहीं होता है। कहाँ डिफाइन नहीं होता है जी? जहाँ पर साइन एक्स जीरो होगा, या फिर इसके केस में जहाँ पर कॉस एक्स जीरो होगा। ठीक है जी, डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाएगा तो पूरा जो ये नंबर है वन बाय साइन एक्स या वन बाय कॉस एक्स वो डिफाइन नहीं होगा। डिफाइन नहीं होगा इसका मतलब ये कि जैसे टेन और कॉट में पढ़ा, वैसे ही यहाँ पर इसका डोमेन जो हो जाएगा आर में से टू एन प्लस वन पाई बाय टू माइनस कर दीजिए। उसके अलावा ये सब जगह डिफाइन होगा। यहाँ पर साइन एक्स जहाँ जहाँ जीरो होता है एन पाई, वो माइनस कर दीजिए आर में से, वो इसका डोमेन हो जाएगा। रेंज की बात करें तो जी रेंज आप देखिए, साइन एक्स और कॉस एक्स जिस तरीके से माइनस वन और वन के बीच में रहते थे, अब क्योंकि ये रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं उन्हीं के, तो भैया वो उनकी बाउंड्रीज से बाहर रहेंगे। ठीक है जी, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, तो क्या हो जाए जी, साइन एक्स अगर हमारा वन और माइनस वन के बीच में है तो कोसिकेंट एक्स जो है माइनस वन और वन को छोड़ करके बाहर सब जगह रहेगा। ठीक है जी, ये आपस में संधि कर ली इन्होंने कि जी तुम रहो इस एरिया के अंदर, हम रहते हैं बाहर। ठीक है जी, ये तो भाईचारा चल रहा है। ये जी तुम ना हमारे एरिया में आओ ना हम तुम्हारे एरिया में आएंगे। ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है जी कि साइन ने माइनस वन और वन का एरिया पकड़ लिया, और कोसिकेंड कह रहा है जी ठीक है ऊपर का सारा एरिया और ये नीचे का सारा एरिया मेरा है। तो जी उसको कैसे लिख दिया हमने? माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और यूनियन वन से इन्फिनिटी। ये लिखने का तरीका समझते हो बच्चों? ये एक्चुअली में आर में से हमने माइनस वन और वन को माइनस कर दिया। ठीक है जी, माइनस वन और वन को माइनस, सॉरी यहाँ पर हम इसको ओपन इंटरवल लिखेंगे जी। ओपन इंटरवल माइनस करा है हमने। अब बात समझ रहे हैं? ये थोड़ा मैंने ये गलत किया तो अच्छा हुआ। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि आर में से माइनस वन से वन, मतलब माइनस वन और वन तो वैल्यू हो ही सकती है ना, वो तो कोसेकेंड की वैल्यू है ही। ठीक है, कोसेकेंड की वैल्यू वन कब होएगी जी? जब साइन एक्स की वैल्यू वन होगी तो वन अपन वन हो जाएगा। तो इसका मतलब 90 डिग्री पे। ठीक है, तो 90 डिग्री पे तुम देख रहे हैं ना, 90 डिग्री पे तो कोइंसाइड कर रहे हैं ना, एक जगह तो मिल ही रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा जी, आर में से माइनस वन और वन के बीच के पॉइंट्स हटा दो, वो माइनस कर दो। ठीक है, उन जगह पर ये कोसिकेंट जो है नहीं आएगा, तो वहाँ पर वो इसका जो वैल्यू है वो इस एरिया में नहीं आएगी। तो आर के अलावा बाकी सब है। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन इंक्लूडिंग दिस एंड यूनियन वन टू इन्फिनिटी, ये हमारा हो गया। सिमिलरली आप इसका देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मोटा मोटा हमने 6 टी फंक्शंस के ग्राफ की डिस्कशन कर ली है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं आगे, तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा बच्चों। इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बना करके मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करवा दूंगा और बड़ी सारी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ऑल्दो आपके 11th सिलेबस से बाहर है ये।
मतलब फर्दर डिस्कशन इसके अंदर नहीं है। इतना ही लिखा हुआ है sin x cos x के मेनली डोमेन रेंज पूछ ले जाते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, तो ये हमने कंप्लीट किया बच्चों डोमेन रेंज ग्राफ ऑफ टी फंक्शंस और साथ ही हमने कंप्लीट करा पार्ट 1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब नेक्स्ट पार्ट लेकर के आते हैं जल्दी से और फिर मुलाकात करते हैं। ठीक है जी? तो तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। समझ में आया है कमेंट करिए, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करिए। बताइए अपने दोस्तों को, सगे-संबंधियों को, बंधुओं को कि जी मैथ्स बेटर के अंदर बेटर तरीके से बताया जा रहा है। तो मैथ्स बेटर बनाना है, तो आ जाओ यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग बच्चों। मैथ्स बेटर प्रैक्टिस से होगा। टेक केयर। बाय बाय।